बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे प्यारे बहन भाइयों, क्या हाल है? उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह के फजल करम से मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। जैसा कि आप जानते हैं, इस वक्त जो सीज़न चल रहा है वो गंदम की कटाई का है, यानी पोस्ट हार्वेस्टिंग शुरू हो चुका है। आज मैं आपको पोस्ट हार्वेस्टिंग सीज़न एक अहम मरहले गहाई यानी थ्रेशर लगाने के मरहले से आगाह करूँगी। इससे पहले मेरी आप सबसे हम्बल रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप सब ने मेरी वीडियो को फुल वॉच करना है, लाइक करना है, शेयर करना है और सब्सक्राइब करना है। मुझे आप सबके सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आप सब ने मुझे सपोर्ट करनी है, मेरे साथ रहना है। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। फसल जब पक कर तैयार हो जाती है तो किसान बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। इसको पता होता है कि ये पूरे साल की मेहनत है और पूरे साल के दाने इसके घर आएंगे या मार्केट में सेल होंगे और इसके बरअक्स पैसे इसके घर आएंगे, जिससे वो अपने पेंडिंग काम करेगा। लेकिन आपने अक्सर देखा होगा, थ्रेशर ज़मीन में खड़ी होती है गहाई के लिए और मौसम ख़राब हो जाता है, बारिश आ जाती है और आंधी आ जाती है, जिससे सारा निज़ाम दरहम बरहम हो जाता है और किसान का अच्छा खासा नुकसान हो जाता है। इससे बचने के लिए आज मैं आपको चंद ज़रूरी हिदायत बताऊँगी, कुछ ज़रूरी टिप्स बताऊँगी कि थ्रेशर लगाने से पहले आपको किन बातों का ख्याल रखना चाहिए ताकि आपकी फसल ख़राब ना हो और आप नुकसान से बच सकें। यकीनन इन बातों का बहुत से बहन भाइयों को पता होगा, लेकिन बहुत सारे किसान भाई ऐसे हैं जो नए बिज़नेस में आए हैं, इस बिज़नेस में नए आए हैं, कुछ बातों का नहीं पता होता। थ्रेशर लगाने से पहले जो सबसे ज़रूरी है और अहम है वो आपकी फसल का पकना है। कटाई करवाने से पहले और थ्रेशर लगाने से पहले ये तहकीक करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है कि आया फसल पक गई है, यानी आप फसल को हाथ से तोड़ें तो नाड़ कड़क करके टूट जाए। इसके बाद जो सबसे अहम मरहला है वो मैकेनिकल फिट थ्रेशर का चुनाव बेहतर होता है। मतलब थ्रेशर बेहतर होनी चाहिए। आप जिस थ्रेशर का चुनाव कर रहे हैं इसकी वर्किंग फील्ड में चेक करा रहे हैं कि आया ठीक है नहीं ठीक, इसकी तूड़ी ठीक निकल रही है, तूड़ी में गंदम के दाने तो नहीं आ रहे और वो बार बार ख़राब तो नहीं हो रही। मैकेनिकल फीड थ्रेशर लगाने से आपके बहुत से मसाइल हल हो जाएंगे। कोशिश करें बहुत ज़्यादा पुरानी मशीन का चुनाव ना किया जाए, वरना वो अक्सर फील्ड में मशीन ख़राब हो जाएगी, आपको काम रोकना पड़ेगा। अगला मरहला जो है मौसमी सूरत हाल के बारे में। मौसमी सूरत हाल की जानकारी लेना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अक्सर ऐसा होता है कि आप थ्रेशर लगाते हैं तो कुछ देर बाद बारिश आ जाती है या आंधी आ जाती है, मौसम ख़राब हो जाता है, जिससे आपको शदीद नुकसान पहुंचता है। गंदम भी गीली हो जाती है और तूड़ी भी ख़राब हो जाती है, आंधी की वजह से तूड़ी उड़ भी जाती है। इसका बेहतरीन हाल ये है कि एक वेबसाइट मौजूद है जिससे मौसम की जानकारी ले सकते हैं। आपके एरिया और गांव तक की सारी इन्फॉर्मेशन उससे मिल सकती है कि कितने बजे बारिश आएगी, कितने बजे आंधी चलेगी। थ्रेशर लगाने से पहले हवा का रुख, ये अगला मरहला है कि रुख किस तरह होना चाहिए। थ्रेशर लगाने से पहले हवा का रुख जो है ज़रूर चेक कर लें। हवा के रुख का तयन करने के बाद थ्रेशर का मुंह जिस तरफ हवा का फ्लू जा रहा हो इसी तरफ तूड़ी का फ्लू जाना चाहिए, ताकि आपकी तूड़ी वापस दानों में ना आए, थ्रेशर और ट्रैक्टर को भी कोई नुकसान ना पहुंचे। हवा की सिमत का दुरुस्त चुनाव आपकी तूड़ी को ख़राब होने से भी बचाएगा। अगला मरहला जो है वो तड़पाल की आड़ बनाना। तड़पाल की आड़ बनाना जो मार्केट में एक नया ट्रेंड चल रहा है कि तकरीबन 20 से 30 गज़ के फासले पर अपनी तूड़ी को ज़ाया होने से बचाने के लिए दोनों साइडों पर पिल्लर लगाकर आर्जी तड़पाल की आड़ बना दी जाती है, जिससे तूड़ी बहुत ज़्यादा दूर नहीं जाती और साथ जो गेहूं होते हैं वो भी महफूज रहते हैं। तूड़ी में बार बार गंदम चेक करना, ये भी अगला मरहला है कि गंदम के दानों में तूड़ी रह तो नहीं गई या जा तो नहीं रही। अगर ऐसा हो तो थ्रेशर रुकवा कर थ्रेशर की मुरम्मत करवा ली जाए, क्योंकि गंदम भी मनों के हिसाब से ख़राब हो जाती है और तूड़ी भी ज़ाया हो जाती है। तूड़ी का ही असल मुनाफा होता है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये क्या बात, बहुत अजीब बात हो रही है कि तूड़ी का बचाव सबसे ज़रूरी क्यों हो गया है। आज से कुछ साल पहले तूड़ी को शायद बाय प्रोडक्ट समझा जाता था, इसकी कोई वैल्यू नहीं थी, लेकिन आजकल जिस ट्रेंड से ये मार्केट में तूड़ी का रेट बढ़ रहा है ना, यकीनन गंदम के बाद जो सेकंड अच्छा रेट है वो तूड़ी का है। ऑफ सीज़न में तूड़ी का रेट 600 से 700 मन तक भी चला जाता है। इसलिए गहाई के दौरान आप लोगों ने इस बात का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है कि आपकी तूड़ी बिल्कुल ज़ाया ना हो। अगला मरहला है समाजी राब्ते बरकरार रखना। किसान जो हैं एक दूसरे से समाजी राब्ते बरकरार रखें कि जैसा कि मतलब ये सीज़न चल रहा है तो आप सब ने एक दूसरे को बताना है कि मौसम कैसा है, यहाँ इस दिन बारिश आने वाली है,
मतलब किसी न किसी को पता चल ही जाता है। तो आपने एक दूसरे को बताना है, राब्ते में रहना है, क्योंकि एक एहसान ही नफ़ा और नुकसान का जो मतलब वो जैसे खुद के लिए परेशान हो सकता है, दूसरे के लिए भी ऐसे ही परेशान, उससे ही पता होता है कितनी मेहनत होती है और कैसे अगर नुकसान हो जाए तो क्या होता है, नफ़ा हो जाए तो कितनी खुशी होती है। अगला जो मरहला है वो गंदम के स्टोरेज का मरहला है। चंद एक हिदायत पर अमल करके आप 1 साल के लिए गंदम को महफूज कर सकते हैं और सारा साल बैठ के खा सकते हैं। इसका जो है वो तयन करना, मतलब एक जगह है, स्टोरेज टैंक है, उसमें गोलियां, बारिश का ना पड़ना, जैसे एक जगह आपने सेलेक्ट की है बरामदे में या कमरे में तो आप या स्टोर रूम में, तो एक ऐसी जगह पर आपने रखना है टैंक जिसमें गंदम है कि वो बिल्कुल उसमें नमी ना हो, उस जगह पे नमी ना हो, गीली ना जगह हो और जो छत है वो लीक ना हो, बारिश ना आए उसमें। जो टैंक है दूसरे नंबर पे टैंक जिसको हम अपने अल्फाज में भड़ोला कहते हैं, जिसमें दाने रखते हैं, तो वो बिल्कुल साफ़ कर लेना चाहिए और उसमें पानी का एक कतरा भी नहीं होना चाहिए या कुछ भी और नहीं होना चाहिए। उसके बाद एक छोटा सा मोटा कपड़ा लें, उसमें गोलियां रखें या फिर जब गंदम डालने लगे सबसे पहले रखें या दरमियान में रखें ताकि गंदम ख़राब ना हो। उम्मीद है कि आपको मेरी वीडियो पसंद आएगी। अगर पसंद आई हो या ना भी आई हो तो आप सब ने मेरी सपोर्ट करना, लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना है। कल इंशाल्लाह अच्छी सी वीडियो के साथ आप सबको मिलूँगी। तब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान। अपनी दुआ में मुझे याद रखिएगा।